फंक्शन और फॉर्मूला में डिफरेंस किस बात का? तो याद रखिएगा, फंक्शन इज अ सिस्टम डिफाइंड बट फॉर्मूला इज अ यूजर डिफाइंड। मतलब फंक्शन जो होता है वो इनबिल्ट होता है ना, सिस्टम डिफाइंड हो गया ना, जो पहले से ऑलरेडी बना के दिया गया है। लेकिन फॉर्मूला कौन लिखेगा? जिसको रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट किसको होगा? यूजर को। तो फॉर्मूला इज अ यूजर डिफाइंड बट फंक्शन इज अ सिस्टम डिफाइंड। फिर बात करते हैं फंक्शन की। बात करें तो फंक्शन हमेशा सिंगल सिंटेक्स होगा, एक ही सिंटेक्स होगा, सिंगल सेल पे काम करते हैं ना। तो फंक्शन इज सिंगल सिंटेक्स बट फॉर्मूला इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। मल्टीपल फंक्शन को कंबाइन कर देंगे तो फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात, फंक्शन को अगर आप देखा जाए तो फंक्शन जो होता है एनालिटिकल नहीं होते हैं। फंक्शन को आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं, बट फॉर्मूला इज एनालिटिकल, क्योंकि वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि चीजों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप लगाते हो फॉर्मूला। फिर बात करते हैं फंक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, बट फॉर्मूला किसी न किसी दूसरे चीजों पे डिपेंडेंट होगा। फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है बट फॉर्मूला डिपेंडेंट होता है। ये और आपको अच्छे से समझ में आएगा जैसे जैसे मैं एग्जांपल कराता जाऊंगा, आपको सारी चीजें एक एक करके खुद से आपको पता चलेगा कि भाई इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी लिस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। कुछ बेसिक और बता देता हूं फंक्शन के रूल्स। जैसे याद रखिएगा, जब भी आप फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो फंक्शन को जो रिकॉग्नाइज करता है वो इक्वल टू साइन, इट इज रिकॉग्नाइज आज फंक्शन और फॉर्मूला। इससे पहचान होता है, अगर इक्वल टू लगाते हो तो पहचान होता है कि ये फंक्शन है या फॉर्मूला है। उसके बाद जब भी आप कोई फंक्शन लिखेंगे, भले ही आप स्मॉल लेटर में लिखें और टैब मारेंगे, देखिए अपने आप कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो फंक्शन नेम्स इन कैप्स, इट रिकॉग्नाइज्ड ऑल फंक्शन नेम्स शुड बी इन कैपिटल लेटर। अपने आप खुद ही रिकॉग्नाइज करेगा कैपिटल लेटर में। इस ब्रैसेस की बात करो तो किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू पास द आर्गुमेंट और पैरामीटर। जो आपको पैरामीटर या आर्गुमेंट पास करना होगा उसके लिए फंक्शन का ये ब्रैकेट होना जरूरी है। इससे पता चलता है कि ये जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक या स्पेशल काम कराता है जिसके लिए यूज किया जाएगा। कॉमा, ठीक है, जो पैरामीटर होता है, एक पैरामीटर और दूसरे पैरामीटर को सेपरेट करने के लिए आप यूज करते हैं कॉमा साइन। कॉलम साइन कब यूज करते हैं? जब आपको रेंज देना होता है, रेंज जैसे कि A2 से C2 तक, तो उस टाइम आप क्या लगाओगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेंज को हम बोलते हैं कॉलन। जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेंज इस टाइप से यहां से यहां तक, तो ये क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे रेंज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेंज या सेल कहलाएगा कॉलम। कॉलम यूज करेंगे जब आपको रेंज का कॉम्बिनेशन देना हो। उसके अलावा स्क्वायर ब्रैकेट, इस टाइप का ब्रैकेट यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज करेंगे? ये ऑप्शनल होता है। आपने देखा होगा जैसे मैंने इफ फंक्शन पास करूं तो लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, ये मैंडेटरी है। देखो बोल्ड लेटर में लिख कर आ रहा है, मतलब ये तो कंडीशन तो पास करना ही करना होगा। लेकिन वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स में स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों चीज है ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो लगा सकते हो, रिक्वायरमेंट है तो लगाइए, नहीं तो है रिक्वायरमेंट तो आप स्किप कर सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट की बात करेंगे। इस कर्ली ब्रैकेट को यूज हम एरे के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर मल्टीपल एरे। जब आपको ग्रुप में, जब भी इसकी बात कर रहा हूं मतलब हम एरे की बात कर रहे हैं, और जब एरे की बात करें दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ थिंग्स। किसी चीज का ग्रुप, जैसे आप लोग ही बैठे हुए हो क्लास में, अगर मुझे आपसे को कोई चीज इन्विटेशन देना है आप सबको, मान लीजिए, और मैं आपको बोलता हूं कि मिस्टर एक्स यू आर हियर बाय इन्फॉर्म दिस दिस एंड दिस, मिस्टर वाई यू आर हियर बाय इन्फॉर्म दिस दिस एंड दिस। मतलब मिस्टर जेड, मैं कर क्या रहा हूं? मैं एक ही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सबको इंडिविजुअली बता रहा हूं। आपको क्या लगता है मैं सही कर रहा हूं? हाँ जी, गलत कर रहा हूं। अगर मुझे एक ही चीज इनवाइट करना है, मुझे इनविटेशन ही तो देनी है, मतलब कंटेंट मेरे पास कॉमन है। मैं अगर सीधे बोलूं ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दिस दिस एंड दिस, क्या किया मैंने? मेरे लिए कलेक्टिवली सबके सब क्या हो? एक ग्रुप हो। किसका ग्रुप हो? स्टूडेंट का ग्रुप हो। मैं किसी का नाम नहीं जानता हूं मैं, लेकिन सबको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। बात समझ आ रही है? तो ये जो इस टाइप का कर्ली ब्रेसेस है, इसको आप एरे के लिए यूज करेंगे, और एरे का मतलब मैं समझाया ग्रुप ऑफ थिंग्स, और आगे चल के इसको और एलिब्रेट करेंगे। ठीक, उसके बाद फंक्शन या फॉर्मूला को एग्जीक्यूट करने के लिए जब आप एंटर प्रेस करते हो, तो जो कोई नॉर्मल फंक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप प्रेस करते हो
एंटर। अगर बल्क में एरे है, जैसे ग्रुप में एरे है, उसको अगर आपको एग्जीक्यूट करना होगा तो आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस एंटर। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट फॉर एंड ओनली एरे फंक्शन। और एरे फंक्शन कौन सा एरे? बल्क में एरे होगा तब। या कंट्रोल प्लस एंटर को आप बोलते हैं कि भाई इट इज यूज टू पॉपुलेट द डेटा और फॉर्मूला। मल्टीपल जगह पे डेटा है ना, उसको एक साथ पॉपुलेट करना है। जैसे मुझे इतने दूर में मुझे इनोजेंट लिखना है तो क्या करूंगा? इनोजेंट लिखूंगा इस टाइप से, INNOZANT, और एंटर मारने की बजाय प्रेस कर दूंगा कंट्रोल प्लस एंटर। क्या किया इसने? फॉर्मूला को एक साथ बल्क में एज ए एरे प्रोड्यूस कर दिया। इसको बोलते हैं पॉपुलेट करना। तो कंट्रोल प्लस एंटर इज यूज टू पॉपुलेट द डेटा। तीसरा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ये भी एरे के लिए यूज होता है, बट सिंगल एरे जहां पे होगा, सिंगल सेल में एरे होगा, जब चलाना होगा तो हम पास करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, इट इज यूज टू एग्जीक्यूट द ग्रुप ऑफ एरे। ठीक है, सॉरी, इट इज एग्जीक्यूट टू यूज द सिंगल एरे। जब कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, तो सिंगल एरे को एग्जीक्यूट करने के लिए आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, और बल्क में एरे होगा उसके लिए आप यूज करें कंट्रोल प्लस एंटर। ये मैंने एक्सेल के जो फंक्शन है उसमें और फॉर्मूला में आपको डिफरेंसेस बताने की कोशिश की। दोनों का वेटेज बताया मैंने, फंक्शन कब यूज करें, फॉर्मूला कब यूज करें, फंक्शन कैसे यूज करें, उसके बेसिक रूल्स क्या हैं फंक्शन लगाने के, हमने ये बात किया। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर होंगे मेन फंक्शन का टॉपिक लेके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।